Hello everyone. I hope all of you are fine. So today जैसे कि मैंने पहले आप लोगों को वेपर प्रेशर एंड राउल्स लॉ के बारे में ऑलरेडी बता दिया था। आज हम लोग का जो टॉपिक है दैट इज़ आइडियल सोल्यूशन एंड एप्लीकेशन ऑफ राउल्स लॉ ऑन द सॉल्यूशंस। तो उसमें जो है सबसे पहले आइडियल सोल्यूशन क्या होता है। आइडियल सोल्यूशन इज़ अ सोल्यूशन which obeys Raoult's law. It is a solution which obeys Raoult's law. Any solution which obeys Raoult's law, it means that the solute जो interaction है, जब भी हम solution बनाते हैं तो उसमें solute मिलाते हैं। solute interaction, solvent interaction will be equal to solute intermolecular force, or we can say solute solvent interaction. So for any solution obeying Raoult's law, for them solute interaction, solvent interaction और solute interaction equal होंगे। अब जो सॉल्यूशन राउल्स लॉ को ओबे करते हैं उनके कुछ कंडीशंस है कि एनी सॉल्यूशन विच ओबे राउल्स लॉ, उनके लिए एंथैल्पी ऑफ मिक्सचर विल बी इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि जब हम सल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स कर रहे हैं सॉल्यूशन बनाने के लिए, तब ना ही कोई हीट इवॉल्व हुई है और ना ही कोई हीट एब्जॉर्ब हुई है। जो हीट इवॉल्व है और हीट एब्जॉर्ब्ड है उसकी वैल्यू 0 है। इट मीन्स नो हीट इज इवॉल्व और एब्जॉर्ब। सेकेंड पॉइंट ये है कि जब हम सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हैं तो सपोज करो अगर मैंने एक सल्यूट लिया है या एक कंपोनेंट ए है और एक कंपोनेंट बी है, इसका अगर मैंने 20 ml लिया है और इसका मैंने 100 ml लिया है, मिक्स करने के बाद भी अगर सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो सम ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ कंपोनेंट है दैट इज इक्वल टू 125 ml, इसका मतलब इसके अंदर चेंज इन वॉल्यूम की वैल्यू 0 है। व्हेन दिस इज पॉसिबल दैट चेंज इन वॉल्यूम 0 होगा जब सल्यूट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सल्यूट सॉल्वेंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को इक्वल होगा और सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन फोर्स सब इक्वल होंगे। जब तीनों ही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एकदम सेम होंगे तब चेंज इन वॉल्यूम एग्जैक्टली 0 होता है और चेंज इन एंथैल्पी भी 0 होगा, यानी कि हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग द मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। तीसरा पॉइंट हमने कहा कि इनके लिए राउल्स लॉ इक्वल है। तो अगर राउल्स लॉ इक्वल है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए होगा P नॉट A इंटू एक्स ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी होगा P नॉट B इंटू एक्स बी। क्योंकि राउल्स लॉ ने हमें क्या कहा है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन is equal to vapor pressure of that component multiplied by mole fraction of that component in the solution। तो ये कोई भी अगर सॉल्यूशन आइडियल है तो उसके ये कंडीशंस है कि इट विल ओबे राउल्स लॉ, सल्यूट सॉल्वेंट सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन इक्वल होंगे, चेंज इन एंथैल्पी 0 होगा, चेंज इन वॉल्यूम 0 होगा एंड दे विल ओबे दिस इक्वेशन। इस बेस पे मैं ये भी कह सकता हूँ कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो होगा इट विल बी पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए एंड बी। अब यदि कोई सॉल्यूशन आइडियल है उसके लिए अगर हम लोग ग्राफ बनाते हैं वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का, तो वो ग्राफ हमें ऐसे आएगा, दिस इज वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन। ये दोनों पैरेलल एक्सिस बना दिया, दोनों एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है वेपर प्रेशर को।
तो यहाँ पर मैं एक्स ए यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट वन ले लिया 1 और कंपोनेंट बी का 0 हो गया. लेट पी नॉट ए बी द वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए एंड पी नॉट बी जो है it will be vapor pressure of component B. So if here I will take, then mole fraction of component A will be 0 और component B का हो जाएगा 1, क्योंकि यहाँ पर अभी सिर्फ component B है, component A नहीं है. अब जैसे हम ये दोनों को मिक्स करेंगे A और B को, दोनों का मोल फ्रैक्शन मिलाकर 1 होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1. सो देयर वेपर प्रेशर विल डिक्रीज अलोंग दिस एक्सिस एंड इट विल डिक्रीज लाइक एंड इन दोनों को भी ऐसे हम जोड़ दें. अब किसी भी इस पर्टिकुलर कर्व पे किसी भी पॉइंट पे हमें अगर गिवन कंपोनेंट का वेपर प्रेशर चाहिए तो वी कैन सिंपली यूज राउल्स लॉ दैट पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट ए एट एनी पॉइंट ऑन दिस कर्व विल बी इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स सी. सिमिलरली इस कर्व पे किसी भी पॉइंट पे मुझे पार्शियल प्रेशर ऑफ बी चाहिए, इट विल बी पी नॉट बी इंटू एक्स बी. एंड इन दोनों को कनेक्ट कर दिया तो यहाँ पे आई विल गेट द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी. सो दिस इज अ कंप्लीट conditions and properties of a solution if it is behaving as ideal. Now, which solution will behave as ideal? Usually, the solution which behave as ideal in that जो सल्यूट होते हैं और सॉल्वेंट होते हैं उनका जो साइज है, मॉलिक्यूलर साइज, शेप एंड आई कैन से कैरेक्टर आर आइडेंटिकल. इनके कैरेक्टर आइडेंटिकल होते हैं. तो कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे जो सोल्यूशन आइडियल बिहेव करेंगे, जैसे कि एन हेक्सेन एन हेप्टेन दोनों ही हाइड्रोकार्बन है, एक हेक्सेन है एक हेप्टेन है, जस्ट अ डिफरेंस ऑफ 1 कार्बन. इथाइल ब्रोमाइड इथाइल क्लोराइड बोथ आर हेलो अल्केन, इथाइल हेलाइड अल्काइल हेलाइड, only the difference of halogens. So such component when mixed they will give an ideal solution since their solute solvent solvent and solute solvent interaction जो है equal हो. The main reason for a solution to be an ideal is this condition. If this is the condition satisfied by any component which we are mixing to get a solution, so it will always behave as an ideal. So please all of you take this. ये जो है एग्जाम्पल ऑफ अ सॉल्यूशन which is ideal. So this is an example of ideal mixture. First example is benzene and toluene. The second example is N-hexane and N-heptane. The third example is chlorobenzene and bromobenzene. You can see chlorobenzene, bromobenzene. The difference is only halogen. Chlorobenzene structure कैसे होता है कि बेंजीन स्ट्रक्चर को क्लोरीन अटैच है, ब्रोमोबेंजीन में बेंजीन स्ट्रक्चर को ब्रोमीन अटैच है. तो दोनों ही हेलो एरीन्स बोल सकते हैं. इथाइल ब्रोमाइड इथाइल क्लोराइड, एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड एन ब्यूटाइल क्लोराइड. तो दोनों के जो कंपोनेंट्स है इनके बीच में इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, और जब हम इनको मिला देंगे तो इन दोनों के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा, जो इंटरैक्शन होगा, वो ऑलमोस्ट सेम होगा. एंड दैट इज व्हाई दिस मिक्सचर will give us an ideal solution. This mixture will give us an ideal mixture which will obey all the conditions which I have given just now. That is, for them
एंथैल्पी ऑफ मिक्सचर जो होगा वो जीरो होगा, चेंज इन वॉल्यूम जीरो होगा, एंड दे विल ओबे राउल्स लॉ. दिस विल बी द कंडीशन विच विल फॉलोड बाय ऑल दिस मिक्सचर. ठीक है. तो ये कुछ कंडीशन है. आइडियल सोल्यूशन अगर कोई है तो अगर वो राउल्स लॉ को ओबे करेगा तो उसको ये सारे कंडीशंस तो फॉलो करने होंगे. कुछ केसेस है जहाँ पर हम लोग आइडियल सोल्यूशंस नहीं होंगे, इसको हम क्लियरली समझ सकते हैं. तो उसमें जो सबसे पहला केस है कि अगर कोई भी सोल्यूशन आइडियल है, इफ एनी सोल्यूशन इज आइडियल, इट शुड फॉलो राउल्स लॉ. In fact, I can say Raoult's law is only for ideal solution. Any solution, if it is not following Raoult's law, we cannot say that it is an ideal solution. दूसरी कि कोई भी सोल्यूशन आइडियल ही बिहेव करे, उसके लिए ये ज़रूरी है कि उस सोल्यूशन में जो सल्यूट है वो डिसोशिएट नहीं होना चाहिए. फॉर एग्जांपल, अगर हमने NaCl को एक्वस सोल्यूशन में घोल दिया तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि NaCl will break into Na plus and Cl minus. इस केस में राउल्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि मॉलिक्यूल डिसोशिएट हो गया. दूसरा एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं H2SO4. अगर हमने एक्वस सोल्यूशन में घोल दिया तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो 2H प्लस एंड SO4 माइनस 2 बनाता है. हम अच्छी तरह जानते हैं. अगेन यहाँ पर राउल्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा. तीसरा सेकंड पॉइंट जो है ये कि जो सल्यूट मॉलिक्यूल है इट मस्ट नॉट रिएक्ट विद सॉल्वेंट. फॉर एग्जांपल H2O प्लस वी कैन से अमोनिया गैस, अगर हम इसको डिसॉल्व कर रहे हैं तो इट विल फॉर्म अमोनियम हाइड्रोक्साइड. इस केस में यहाँ पर क्या हो गया, रिएक्शन हो गया. कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, इट विल फॉर्म H2CO3. In this case again Raoult's law is not applicable because solute and solvent are reacting with each other. The third case is solute must not associate. जैसे डिसोसिएट नहीं होना चाहिए उसी तरह से सल्यूट मॉलिक्यूल सॉल्वेंट में जाने के बाद एसोसिएट नहीं होना चाहिए. एग्जाम्पल में हम लोग लेंगे बेंजोइक एसिड. जब हम लोग बेंजोइक एसिड को पानी में बेंजीन में डिसॉल्व करते हैं, नॉन एक्वस सॉल्वेंट है, बेंजीन में डिसॉल्व करते हैं तो इट इज बीन फाउंड दैट कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ बेंजोइक एसिड associate with each other forming hydrogen bonding. 2 molecule of benzoic acid associate with each other forming hydrogen bonding. Okay, so this hydrogen will connect with this oxygen forming a hydrogen bonding. This oxygen will connect with this hydrogen forming a hydrogen bonding. So 2 molecule will get associated with each other forming a dimer because 2 molecule associate हो रहा है तो dimer बन रहा है. तो यहाँ पर एक्चुअली इसे ऐसे लिख सकते हैं. तो ये एसोसिएट हो गया तो यहाँ पर अगेन राउल्स लॉ एप्लीकेबल नहीं हो. तो केस नंबर 1 राउल्स लॉ इज ओनली फॉर आइडियल सोल्यूशन. अगर कहीं सल्यूट जाकर सॉल्वेंट में ब्रेक हो गया अपने आयंस में, राउल्स लॉ एप्लीकेबल नहीं. सल्यूट सॉल्वेंट के बीच में केमिकल रिएक्शन हो गया, राउल्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है. सल्यूट सॉल्वेंट में जाकर एसोसिएट हो गया, राउल्स लॉ एप्लीकेबल नहीं. फोर्थ पॉइंट, एन आइडियल सोल्यूशन जो है, एन आइडियल सोल्यूशन must obey Raoult's law, must obey Raoult's law over entire range of concentration, entire range of concentration. So these are the point to be noted, the condition for a given ideal solution to obey Raoult's law. Otherwise, if these are the scenario, then in that case we will say they are not obeying Raoult's law and they are not ideal solution. Please take this.
So all solutions are not ideal but can be near to ideal. इसका मतलब ये हुआ कि सारे सोल्यूशन आइडियल नहीं होते हैं, नियर टू आइडियल होते हैं। और जब कोई सोल्यूशन नियर टू आइडियल है, इसका मतलब इट डज नॉट ओबे राउल्स लॉ इन 100%। तो दैट इज वाई द कंसेप्ट ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशन कम्स हियर। नॉन आइडियल सोल्यूशन मीन्स a solution for which solute intermolecular force interaction is not equal to solvent interaction, is not equal to solute solvent interaction। तो कोई भी सोल्यूशन अगर नॉन आइडियल है तो उसका मेन रीज़न है कि उनके सल्यूट और सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के इंटरैक्शंस यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इक्वल नहीं होंगे। अब क्यों नहीं होंगे? क्योंकि इनका साइज कैरेक्टर सेम नहीं है, कैरेक्टर नॉट सेम। तो अगर कोई सोल्यूशन नॉन आइडियल होगा तो बिल्कुल आइडियल सोल्यूशन के अगेंस्ट उसकी सारी प्रॉपर्टी हो जाएगी। जैसे कि सबसे पहले हमने देखा था एंथैल्पी ऑफ मिक्सचर आइडियल के लिए 0 होता है, पर नॉन आइडियल के लिए जो है नॉट इक्वल टू 0। एंथैल्पी ऑफ चेंज इन वॉल्यूम जो है आइडियल के लिए 0 था, इसके लिए नॉट इक्वल टू 0। और जो तीसरा पॉइंट है कि इट डज नॉट ओबे राउल्स लॉ, इट डज नॉट ओबेज राउल्स लॉ। तो कोई भी जो नॉन आइडियल सोल्यूशन है वो राउल्स लॉ को कभी फॉलो नहीं करेगा। इसका मतलब है कि अगर किसी नॉन आइडियल सोल्यूशन में मैं कंपोनेंट ए का वेपर प्रेशर राउल्स लॉ लगाकर कैलकुलेट करना चाहता हूं तो मुझे आंसर गलत आएगा। सिमिलरली अगर कंपोनेंट बी का निकालना चाहूँगा तो आंसर गलत आएगा। अगर सॉल्यूशन का ये लॉजिक लगाकर हम लोग कैलकुलेट करेंगे नॉन आइडियल के लिए तो अगेन इट विल बी रॉन्ग। सो इन द केस ऑफ अ सॉल्यूशन which do not obey Raoult's law, such a solution we will call as non-ideal solution. They will neither obey Raoult's law, and all the condition which we have seen for an ideal solution will be totally opposite in case of non-ideal solution. आइडियल सोल्यूशन वर्सेस नॉन आइडियल सोल्यूशन। सो अब हम लोग देखेंगे कि आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन का डिस्टिंग्विश कैसे होगा। तो सबसे पहला पॉइंट है आइडियल सोल्यूशन ओबेज राउल्स लॉ। ये सोल्यूशन राउल्स लॉ को ओबे करता है। नॉन आइडियल सोल्यूशन डज नॉट ओबे राउल्स लॉ। आइडियल सोल्यूशन के लिए पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इंटू एक्स ए। पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी इंटू एक्स बी। टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए प्लस कंपोनेंट बी। लेकिन नॉन आइडियल के लिए क्या हो जाएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए क्या हो जाएगा? नॉट इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इंटू एक्स ए। सिमिलरली क्या हो जाएगा? पी नॉट बी इंटू एक्स बी। और टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन विल बी नॉट इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। जो तीसरा पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, कि भाई आइडियल सोल्यूशन के लिए हमने देखा था एंथैल्पी ऑफ मिक्सचर की वैल्यू 0 है। इसका मतलब नाइदर हीट इज इवॉल्व नॉर एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सोल्यूशन। बट इन केस ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशन देयर इज सम हीट इज इवॉल्व और एब्जॉर्ब।
इसका मतलब हीट एब्जॉर्ब भी हो सकता है और इवॉल्व भी हो सकता है। यदि एब्जॉर्ब होगा तो हम कहेंगे सोल्यूशन इज फॉर्म्ड बाय एंडोथर्मिक प्रोसेस। इफ हीट इवॉल्व होगा तो हम कहेंगे सोल्यूशन इज फॉर्म्ड बाय एक्सोथर्मिक प्रोसेस। द फोर्थ पॉइंट विल बी व्हाट, इसके लिए चेंज इन वॉल्यूम इक्वल टू जीरो होगा, इसके लिए चेंज इन वॉल्यूम नॉट इक्वल टू जीरो। सबसे मेन पॉइंट ये है कि इसमें सल्यूट इंटरैक्शन इज इक्वल टू सॉल्वेंट इंटरैक्शन इज इक्वल टू सल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्शन। अगर मैं सल्यूट को ए से रिप्रेजेंट करूं, सॉल्वेंट को बी से रिप्रेजेंट करूं, तो ये मैं ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग कि ए इंटरैक्शन इज सेम एज बी इंटरैक्शन इज इक्वल टू ए बी इंटरैक्शन। बट अगर कोई सोल्यूशन नॉन आइडियल है तो उसका क्या हो जाएगा कि सल्यूट इंटरैक्शन इज नॉट इक्वल टू सॉल्वेंट is not equal to solute solvent. This is the actually main reason because of which enthalpy change is not equal to zero. This is the main reason जिसकी वजह से Raoult's law obey नहीं करता है and given solution is behaving as non-ideal. Take this. अब जो नॉन आइडियल सोल्यूशन है उसकी कंडीशंस हमें पता है कि वो राउल्स लॉ को ओबे नहीं करेगा, राउल्स लॉ को ओबे नहीं करेगा। उसके लिए एंथैल्पी ऑफ मिक्सचर नॉट इक्वल टू जीरो, उसके लिए चेंज इन वॉल्यूम इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड ए इंटरैक्शन इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू ए। अब अगर कोई सोल्यूशन आइडियल नहीं है, नॉन आइडियल की ये सारी कंडीशन है, पर अगर वो आइडियल नहीं है तो उसकी जो डिविएशन है आइडियल सोल्यूशन से वो दो कैटेगरी में क्लासिफाइड होगी। एक जो होगा जो आइडियल से थोड़ा पॉजिटिव डिविएशन दिखाएगा और एक जो है वो आइडियल से थोड़ा नेगेटिव डिविएशन दिखाएगा। मतलब दे आर नॉट आइडियल बट वी कैन से दे आर नियर टू आइडियल। तो इसमें जो पॉजिटिव डिविएशन दिखाएगा उसका सबसे पहला रीजन ये है कि इसमें सल्यूट और सॉल्वेंट का जो इंटरैक्शन है दैट इज ए बी इंटरैक्शन इज वीकर देन ए इंटरैक्शन दैट इज सल्यूट एंड सॉल्वेंट इंटरैक्शन। इनका जो इंटरैक्शन है वो वीक होता है। अब बिल्कुल इसी से आगे बढ़ते हैं कि अगर ए और बी का इंटरैक्शन वीक होगा, मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अगर वीक होगा तो मॉलिक्यूल्स के बीच में थोड़ी स्पेसिंग होगी, दे विल बी लिटिल अवे फ्रॉम ईच अदर एंड हेंस चेंज इन वॉल्यूम का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगा। तीसरा पॉइंट है कि इसकी जो एंथैल्पी ऑफ मिक्सचर है वो भी ग्रेटर देन जीरो होगी, इसीलिए तो हम इसे पॉजिटिव डिवीजन। ग्रेटर देन जीरो का मतलब पॉजिटिव में है, इसका मतलब हीट एब्जॉर्ब्ड हो रहा है, और अगर हीट एब्जॉर्ब्ड हो रहा है तो हम प्रोसेस को कहते हैं एंडोथर्मिक। तो द नॉन आइडियल सोल्यूशन जो है अगर वो पॉजिटिव डिविएशन दिखा रहा है मतलब वो हीट एब्जॉर्ब करता है फॉर्म होने के टाइम, जब हम उसको मिक्स करते हैं तो इट इज़ एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। द फोर्थ पॉइंट इज, देखिए नॉन आइडियल सोल्यूशन में जो पॉजिटिव डिविएशन दिखा रहा है सबसे बात है कि वो राउल्स लॉ को ओबे नहीं करे, पर अगर राउल्स लॉ को ओबे नहीं करे तो पार्शियल प्रेशर यहाँ पर विल बी ग्रेटर देन द प्रोडक्ट ऑफ पी नॉट ए इंटू एक्स ए, PB will be greater than P naught B into XB, and solution vapor pressure will be greater than partial pressure of the component of the solution। यहाँ पे सिर्फ दो कंपोनेंट अगर तीन होते तो PA प्लस PB प्लस PCB हो सकता है, ठीक है।
सिमिलरली नेगेटिव डिविएशन में क्या होता है, एग्जैक्टली अपोजिट होगा कि सल्यूट सॉल्वेंट की जो इंटरैक्शन है इट इज मोर स्ट्रॉन्गर देन सल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो यही तो मेन रीजन है जिसकी वजह से वो नेगेटिव डिविएशन दिखाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल एकदम क्लोज आ जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम जो है वो बिल्कुल लेस देन जीरो होगा, यानी कि नेगेटिव हो जाएगा। और तीसरा जो है एंथैल्पी ऑफ मिक्सचर विल बी लेस देन जीरो, इट मीन्स इट इज नेगेटिव, इट मीन्स हीट इवॉल्व हुआ है, इसका मतलब इट इज व्हाट, कौन सा रिएक्शन होगा, गेस करो। अगर हीट इवॉल्व हुआ है तो इट विल बी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इट विल बी एक्सोथर्मिक प्रोसेस, सॉरी रिएक्शन यहाँ नहीं हो रहा है, यहाँ पे प्रोसेस है, तो मिक्सिंग प्रोसेस। एंड द फोर्थ पॉइंट मुझे लगता है आप लोग समझ गए, एग्जैक्टली इसका अपोजिट होगा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए विल बी लेसर देन पी नॉट ए इंटू एक्स ए, पी बी विल बी लेसर देन पी नॉट बी इंटू एक्स बी, and PS will be lesser than PA plus PB। ठीक है, so this is the difference between a solution being non-ideal showing a positive deviation and non-ideal showing a negative deviation। okay, let's take this। ना अभी मैंने यहाँ पर दो ग्राफ बनाए हैं और ये दोनों ग्राफ जो है आइडियल सोल्यूशन के ग्राफ है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बस अब यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि क्लियरली डिफरेंस क्या है आइडियल में जब वो पॉजिटिव डिविएशन दिखा रहा है और जब वो नेगेटिव डिविएशन दिखा रहा है, तो ग्राफ बिल्कुल कैसे चेंज हो जाएगा। तो देखते हैं कि अगर कोई नॉन आइडियल सोल्यूशन है वो पॉजिटिव डिविएशन दिखा रहा है फ्रॉम आइडियल, नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डिविएशन, तो उसके लिए सबसे पहली बात तो वो राउल्स लॉ को ओबे नहीं करेगा और उसका जो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए है, जस्ट अभी हमने देखा, इट विल बी नॉट इक्वल, इट विल बी ग्रेटर देन पी नॉट ए एक्स ए, यानी ये जो ग्राफ सीधी लाइन थी अब वो ऐसे हो जाएगी, और इट विल बी नॉट इक्वल फॉर कंपोनेंट बी, इट विल बी ग्रेटर, तो ये वाला कर्व भी ऊपर की तरफ जाएगा। And again the total vapor pressure of solution है, it will be not equal to partial pressure of A and partial pressure of B, it will be greater, so this line will be like this, curve will go upside। Now why this is happening, again the solute solvent interaction is not equal like it was in ideal solution। so in this case the solute solvent interaction is different, the solute solvent interaction is different। In this case, when a solution is showing a non-ideal solution showing a negative deviation from ideal solution, तो negative deviation अगर दिखा रहा है तो again it will be not equal, the component of partial pressure of A will be not equal to P naught A into X, it will be less, तो यहाँ पर जो कर्व है वो नीचे की तरफ ऐसे हो जाएगा, again it will be not equal, नीचे हो जाएगा कर्व, और यहाँ पर भी कर्व क्या होगा, नीचे हो जाएगा, यहाँ पर लेस देन। तो अगर सोल्यूशन नॉन आइडियल है, पॉजिटिव डिविएशन दिखा रहा है, तो उसका कर्व ग्राफ ऐसे होगा, और अगर वो नेगेटिव डिविएशन दिखा रहा है तो उसका ग्राफ ऐसे होगा। सो दिस इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम आइडियल सोल्यूशन, बट दोनों ही नॉन आइडियल सोल्यूशन के ग्राफ है, नॉन आइडियल सोल्यूशन ग्राफ। ओके, बोथ इज नॉन आइडियल, वन इज पॉजिटिव एंड वन इज नेगेटिव। ठीक है, so this is the list of a solution showing positive deviation and this is the list of a solution showing negative deviation। अब इसमें कैसा है कि अगर हमारे को एंट्रेंस में क्वेश्चन पूछा है बेस्ड ऑन आइडियल एंड नॉन आइडियल, तो इट इज़ इजी टू आइडेंटिफाई द गिवन सोल्यूशन इज आइडियल मिक्सचर और इट इज़ नॉन आइडियल मिक्सचर,
क्योंकि आइडियल में जो नेम होते हैं दोनों कंपोनेंट के ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। जैसे कि हमने एग्जांपल देखा एन हेक्सेन, एन हेप्टेन, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल क्लोराइड, एन ब्यूटाइल क्लोराइड, एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड। और नॉन आइडियल में देखो नेम बिल्कुल अलग जाएगा, एसीटोन, क्लोरोफॉर्म, मिथेनॉल, इथेनोइक एसिड, वाटर, HNO3, वाटर, इथेनॉल। बट अगर क्वेश्चन पॉजिटिव और नेगेटिव डिविएशन में है, सो दिस इज द लिस्ट यू नीड टू नो। So these are the list of the solutions showing positive deviation and these are the list of the solutions showing negative deviation। तो ये दो लिस्ट अगर आप याद रखते हो तो आप बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को हैंडल कर लोगे कि गिवन सोल्यूशन इज शोइंग पॉजिटिव डिविएशन और नेगेटिव डिविएशन। ऑलमोस्ट मैंने मैक्सिमम जो है कवर कर लिया है इसमें। अगर आइडियल और नॉन आइडियल का है तो बहुत ही आसानी से हम लोग को क्लियर होगा, बट अगर दोनों ही नॉन आइडियल है तो वी हैव टू जस्ट गो थ्रू दिस लिस्ट। ठीक है, तो ये ले लीजिए। सो अभी आज का वीडियो हम लोग यहाँ पर आइडियल नॉन आइडियल के सोल्यूशन के कंसेप्ट से स्टॉप करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अभी नेक्स्ट वीडियो जो है हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे बनाएंगे। थोड़ा सा इसका एक पार्ट रह जाता है रिलेशनशिप बिटवीन द राउल्स लॉ, वेपर प्रेशर एंड डाल्टन्स लॉ। वो रिलेशंस वाला वीडियो करके देन वी विल गो टू द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सो थैंक यू वेरी मच। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।